अगर बांटे होते और काम किए होते तो सम्मानित जनता आपको वोट देने का काम करती। आप समाज के बीच में रहते, आज समाज में आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। एक प्रजापति समाज के व्यक्ति पे आरोप लगाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी छोड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर की बात करते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जेल गया, चिन्मयानंद जेल गए, एक नहीं दर्जनों विधायक इनके जेल गए। एक हमारे प्रजापति समाज का वो पिछड़े वर्ग का नेता था, विधायक था, आज उसकी पत्नी विधायक है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी छोड़ा है उसको। सबसे बड़े गुंडों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अपराधियों पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारियों पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जहां गुंडा वहां समाजवादी। और सुनिए, जो जमीन खाली हो भारतीय जनता पार्टी हमारी, ये नारा लगाने वाले ये लोग हैं। जमीनों को, किसानों के जमीनों को कब्जा करने वाले लोग हैं, किसानों को गोली मरवाने वाले लोग हैं। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो कहते थे मैं किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, मंच पे चढ़ के कहते मैं पिछड़ों का बेटा हूं। आखिर छोटे छोटे किसान जो आंदोलन करने के लिए बाधित थे, 3 बार दिल्ली में आंदोलन हो चुका। अब 65 साल कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, क्यों नहीं आप सम्मानित जनता को फ्री में बांटने का काम किए, खाद और बीज। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे किसान जो हैं वो एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। उनकी 5 सूत्री मांगे हैं और जो शासन प्रशासन है जगह जगह उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिव शंकर जी हैं समाजवादी पार्टी से, भास्कर जी हैं आजाद समाज पार्टी से और द किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी से दीपक पांडे जी हैं। तीनों लोग का पहले बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपसे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, किसान दिल्ली घेराव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल एक चीफ सेक्रेटरी जी से किसानों की वार्ता करवाई है, जो सम्मानित उत्तर प्रदेश के किसान हैं। और अभी आप लोग तुरंत का न्यूज़ देखेंगे तो किसानों से 1 हफ्ते का समय भी लिया गया है, जिसपे किसान सहमत हो गए हैं। इसको तूल देने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। इनके कंधे, किसान के कंधे पे बंदूक चलाने का काम कह लीजिए, ये काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों का है। और किसान मान भी गए हैं कि 1 हफ्ते हमको समय दिया। इसके पहले भी आज 1 हफ्ते का वक्त खुद दिए हैं कि सरकार से बातचीत हो रही है, जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे बातचीत करेगी। 1 हफ्ते का वक्त किसान खुद दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को। कल से अगर मैं पहले की मैं बात करूं तो 2 दिन पहले से बातचीत हो रही थी किसान और सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। बात बना नहीं, फिर कल से किसान जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। जब किसान सड़कों पे आए हैं तो आरोप आप लोग का सीधे विपक्ष की तरफ क्यों जाता है? आप देखिए, आपके एक नेता वहां पे खड़े होके किसानों के साथ इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। तो आप देखिए, किसान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो किसान और जवान पे कोई मतलब कुछ कहने लायक ही नहीं है। अगर इन लोगों ने किसानों का सम्मान किया होता, चाहे विपक्षी पार्टी ने कभी किसानों का सम्मान किया होता, तो जितने किसान भाई आज यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, हम खुद किसान परिवार से आते हैं। आप बताइए, इसके पहले मैं आपको बधाई दूंगा इसके लिए कि मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से बात किया था। हमारी भी जमीनें जा रही हैं गीडा में, हमने उन पे उस बिंदुओं पे बात किया। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, अगर किसान नहीं देना चाहते हैं अपनी जमीन को, उनकी स्वेच्छा से ही उनकी जमीन को ली जाएगी, न कि प्रशासन और शासन के दम पे लिया जाएगा। चलिए, ये सवाल आपसे लिया जाएगा। आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती दौर पे जब भी कोई मीडिया में आता है तो उसका एक ही आरोप है, जब भी कोई आंदोलन होता है, इन्होंने कहा कि इन्होंने मुख्यमंत्री से बात की थी कि ज़मीन को जबरन हड़पा नहीं जाएगा। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पुलिस के दम पर, बंदूक के दम पर किसानों की ज़मीनों को जबरन अधिग्रहण किया गया और सर्किल रेट से कम अधिग्रहण किया गया। भटट की ज़मीन, गोरखपुर में भटट की ज़मीन जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की ज़मीनें इन्होंने कब्जा की, वो अलग विषय है। इस समय जो किसान आंदोलन कर रहा है, जो अपने अधिग्रहण की भूमि के रकम को बढ़ाना चाहता है, सर्किल रेट की रकम को, आखिर सरकार को दिक्कत क्या है देने में? उनको रोजगार देने में दिक्कत क्यों है? जब भी कोई आंदोलन होता है तो इनको लगता है समाजवादी पार्टी काम कर दी, खाद ये दे नहीं पाते, रोजगार ये दे नहीं पाते, शिक्षा ये दे नहीं पाते हैं, किसानों को सुविधा, उनके उपज का मूल्य दे नहीं पाते हैं। ये कह रहे थे बहुत बड़े किसान हैं, ये 1 साल में कितनी फसलें बोई जाती हैं ये बता दें, ये नहीं बता पाएंगे। हम लोग विद्यार्थी रहे भूगोल के, हम लोग उस परिवार से आते हैं, गाँव गरीब किसान। बता देंगे 1 साल में कितनी सफल एकदम बता देंगे। सुनिए, हम 20 एकड़ खेती के, हम 20 एकड़ खेती के परिवार के सदस्य हैं। मैं बता रहा हूँ, अरहर, मटर, मसूर, चावल, गेहूं, गन्ना, बाजरा, ये सरसों, ये सब इनको शायद नहीं पता होगा। हम किसान परिवार से आते हैं और किसानों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया होता तो भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसानों को किसान सम्मान निधि देने का
भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ने किया। ये रबी की फसलें की बुआई चल रही है, गेहूं किसान जो है वो बो रहे हैं। पिछले 2 महीनों से किसान जो है खाद को लेकर और बीज को लेकर परेशान है, मिल नहीं रहा है उनको लेकर क्या कहेंगे? आप शायद सम्मानित भाई को मालूम नहीं, गोरखपुर में ही सबसे बड़ा फर्टिलाइजर बन के तैयार है। और यहाँ से, अरे आप पूरी बात मेरे भाई सुनिए, शिवशंकर भाई, एक एक करके बात करते हैं। आप बताइए कहाँ किसान परेशान है? आज देख लीजिए, खेती अंतिम चरण पे चल रहा है और किसान परेशान है। किसान नहीं परेशान है, नेता परेशान है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। क्या कहेंगे? ये जो कह रहा है कि गोरखपुर का खाद कारखाना जो शुरू हो गया, इनको पूरा उत्तर प्रदेश केवल गोरखपुर में दिखता है। आप के मीडिया के माध्यम से मैंने तमाम देखा कि कई जगह खाद केंद्रों पे लंबी लाइनें किसानों की लगी हुई थी, नहीं मिल पाया। 50 किलो के बोरे में कभी 40 किलो मिल रहा, कभी 42 किलो मिल रहा है। ये गंभीर सवाल है, आखिर वो खाद कहाँ जा रहा है? सरकार जो सब्सिडी देना चाहिए खाद पे, वो क्यों नहीं मिल पा रहा? और एक दूसरा विषय इन्होंने कहा, जो किसान विकास निधि जो ये दे रहे हैं, जो भी निधि दे रहे हैं, ये किसानों का जो मूलधन है, जो उसकी उपज का पैसा है, ये उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? 6 गुना 8 गुना की बात होती है, उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि किसानों को हम 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, माने 6 महीने का 6000 रुपये मोदी ट्रांसफर कर दिए। एक ये रिश्वत के तरीके से हम कह रहे हैं, आप किसानों को जल दे दीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? माननीय मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो बार बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, किसानों को आप खाद मुफ्त दे दीजिए, बिजली मुफ्त दे दीजिए, सिंचाई फ्री दे दीजिए, और नौजवानों को रोजगार दे दीजिए, और महिलाओं को स्वास्थ्य दे दीजिए, पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। आप ये बात गड़बड़ करते। चौधरी चरण सिंह की नीति उत्तर प्रदेश बना, वो प्रधानमंत्री रहे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके क्या कहते हैं, पार्टी को लेकर सरकार चला रही है। लेकिन किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा किसी सरकार में हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। ये बताएं, किसान क्यों मारा जा रहा है? झांसी में मारा गया, मुरादाबाद में मारा गया, अभी संभल की घटना है, किसानों को जबरन गोली मारा गया। अभी बयान जो आया है, सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है, राष्ट्रपति को कह रहा है कि जबरन मार के 10-10 नाम पूछे गए हैं। ये किसान हितैषी है, किसानों के नाम पे जबरन धन उगाई है। वो किसान नहीं है, वो पत्थरबाज है। आप समझिए, उनके ऊपर पत्थरबाज। मैं जो कर रहा हूँ, एक जो बयान आया, जो राष्ट्रपति से सीधे निवेदन करा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे घटना की बात नहीं कर रहा। उसने जो बयान दिया है, एक आम परिवार जो खेतों में काम कर रहा था, पुलिस उसको पकड़ के इंट्रोगेट कर रही है, उसको पकड़ के 10-10 नाम लिए जा रहे हैं। वो किसान नहीं है क्या? वो अपने खेतों में काम करने गए थे। और बात अगर किसानों के हितों की है तो आखिर मांग तो रहे हैं एमएसपी, मांग तो रहे हैं सर्किल रेट से ज्यादा, ये दे दे। इनकी सरकार हमेशा किसानों को लूटने का काम किया है। आजाद समाज पार्टी से भास्कर जी हैं, आपके भी पार्टी के एक सांसद हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार दलित की आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, और उन्होंने किसान को सहमत भी दिया है। आपको क्या लगता है कि किसानों की जो 5 मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए? निश्चित तौर पे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का इंक्रीमेंट लगता है। आप रोजगार में देखिए, टीचर है तो उसका इंक्रीमेंट लगता है, आर्मी में है उसका इंक्रीमेंट लगता है, तो किसानों का क्यों नहीं लगना चाहिए? निश्चित तौर पे लगना चाहिए। और जबरिया आप जब जमीनों का अधिग्रहण करते हैं तो आपको उसके एवज में उनको युक्त जमीन देने में क्या बुराई है, क्या हर्जा है? भाई आप वैल्यूएशन ही देखेंगे ना किसी ज़मीन की। अब गांव की ज़मीन की आप ले रहे हैं 10 बीघा ज़मीन, और वो एक रीजनेबल जगह पे अपनी मांग रख रहा है किसान कि हमको एक रीजनेबल जगह पे हमारे वैल्यूएशन के हिसाब से हमें ज़मीन दे दी जाए, तो इसमें बुराई क्या है? उसमें ये भी कहा गया कि छोटी छोटी ज़मीनें हैं उसको अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उनके घर के बच्चों को नौकरियाँ दी जाए, रोजगार दी जाए, इसमें क्या बुराई है? तो किसान, अगर हम जय जवान जय किसान का नारा अगर लाल बहादुर शास्त्री इस देश में लगाते हैं तो किसानों के हित की बात निश्चित होनी चाहिए। और हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं, और इस आंदोलन में भी हम बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा रखेंगे। और जैसे भाई साहब मुझे आपने जो इंट्रोड्यूस कराया कि किसान नेता, मुझे लगा भाजपा नेता आप कहे होते तो ज़्यादा बेहतर रहता कि नहीं, आप पूरा सुने नहीं है, किसान प्रकोष्ठ के भाजपा नेता मैं बोला था। अच्छा, सॉरी, मुझे थोड़ा सा वो सुनने में वो हो गया, हेर फेर हो गया। लेकिन देखिए, अगर भाजपा आप देखेंगे, अगर भाजपा सरकार जब से बनी है, दिल्ली में 3 बार आंदोलन हुआ, ये 4थी बार होने जा रहा है। क्या कारण है कि भाजपा सरकार में ही केवल हो रहा है? कितने घोटाले आप करके बैठेंगे? ये तो आप लोग करा रहे हैं, विपक्ष के लोग करा रहे हैं। विपक्ष के लोग घोटाला करा लेगा? अच्छा, उस सरकार उनका, लोक तंत्र उनका, प्रशासन उनका, और घोटाला हम करा लेंगे? पांडे जी की जुबान आप काहे बोल रहे हैं कि पांडे जी पूरी सवाल नहीं सुने आप कह रहे हैं? आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं आप ये बताइए, सवाल किससे होता है? एक मिनट, सवाल सरकार से होता है कि विपक्ष से होता है?
दोनों से अगर देखा जाए तो दोनों से किया दोनों जाए। सरकार तो आपकी भी थी। दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है ना। आज हम सरकार में नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में कमी रही होगी, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे कोई अल्पसंख्यक हो, कोई हो, उसके चेहरे पे खुशहाली होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सवाल करते हैं कि क्यों जो भी आंदोलन हो रहा है भाजपा के शासनकाल में क्यों हो रहा है, आप बताइए। बच्चे रोजगार मांग रहे, 69,000 शिक्षक भर्ती जो पिछड़ों के आरक्षण खा गए, SC ST आपके बीच बोला नहीं हुआ, आप मेरी बात सुनिए। SC ST के आरक्षण खा गए 69,000 बच्चे, कहीं मुख्यमंत्री के दरवाजे, कहीं केशव मौर्य के दरवाजे, कहीं वो क्या नाम है स्वास्थ्य मंत्री जी का, उनके पाठक जी के दरवाजे, कहीं प्रदेश अध्यक्ष के दरवाजे पे। ये सपा का ऑर्गेनाइज है। कहीं आशा बहुएं मार खा रही है, कहीं डॉक्टर लोग मार खा रहे हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, किसानों की बात हो रही है। किसान मार खा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो कहते थे मैं किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, मंच पे चढ़ के कहते मैं पिछड़ों का बेटा हूं। आखिर छोटे छोटे किसान जो आंदोलन करने के लिए बाधित थे, 3 बार दिल्ली में आंदोलन हो चुका। आप केरल देखिए, कर्नाटक देखिए, महाराष्ट्र देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, मध्य भारत का हिस्सा देखिए, कितने किसानों ने आत्महत्या की है। उस पर नहीं बोलेंगे। रबीज का फसल, कपास का फसल, तमाम नुकसान है। सरकार अधिग्रहण कर रही, बड़े बड़े जमीनें उद्योगपतियों। अभी झारखंड में एक हर्षदेव वन है, शायद हर्षदेव आदिवासियों का, वो एक बड़े उद्योगपति का नाम मुझे नहीं याद, शायद अदानी साहब या पता नहीं कोई उद्योगपति है, उसको दे दिया है। बड़े स्तर पे झारखंड के छत्तीसगढ़ का वो हर्षदेव वन है। वहाँ पे आदिवासी समाज के लोग बड़ा आंदोलन कर रहे हैं कि उस वन को न काटा जाए, उस जंगल को न समाप्त किया जाए। वहाँ से लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार ने जबरिया उसको किसी उद्योगपति को दे दिया है, जबरन काम करने को लेकर। और वहाँ पे मुआवजा भी नहीं पूरा मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। जंगलों से तमाम हमारे ऐसे परिवार हैं जिनको जीवन यापन करने के लिए सूखी लकड़ियों से लगाए और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल उद्योगपतियों को बड़ा कर रही है। किसानों की बात आती है तो आप खाद मुक्त क्यों नहीं कर देते हो? क्यों लेते हो 200-300 रुपया? आप सिंचाई मुक्त क्यों नहीं कर देते हो? आप बिजली मुक्त क्यों नहीं कर देते हो? अगर हिम्मत है और ये कर सकते हैं तो कर दे पूरे देश में मुफ्त। ये नहीं। दीपक जी, अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि गीडा में हमारी जमीन हाईवे में पड़ रही थी, तो मुख्यमंत्री जी से आप बात किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान इस वक्त दिल्ली कूच कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो गोरखपुर में किसानों को 4 गुना सर्किल रेट से 4 गुना दिया गया, वही हमको भी दे दिया जाए, वो मांग कर रहे हैं। वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। अभी जैसे आपने कहा है, सम्मानित भाई ने, किसान को ये खाद फ्री हो जाए, ये बिजली की व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था फ्री हो जाए। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा जल से नल की व्यवस्था अगर किसी ने दिया तो भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया। अच्छा, जल के नल की बात उसके बाद सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं हाँ ये भी मैं करता हूँ, मैं ये भी बात कर लेता हूँ। अभी आप परसों के पेपर में देखेंगे, हिंदुस्तान पेपर का न्यूज था कि यहाँ पे जितने बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिजली को जो मतलब ये लगा था चार्ज उनका अलग से, उनको एकदम मुक्त किया जाए, 100% मुक्त किया जाए। तीसरी बात, 65 साल कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, क्यों नहीं आप सम्मानित जनता को फ्री में बांटने का काम किए, खाद और बीज? तब तो आप नहीं इस चीज पे ध्यान दिए। आज 17 साल से 18 साल से बांटते। अरे आप बताइए, अरे आप कहाँ बांटे हैं, कब बांटे हैं, बताइए ना हमको, कब बांटे हैं आप, कब बांटे हैं बताइए ना। अगर बांटे होते और काम किए होते तो सम्मानित जनता आपको वोट देने का काम करती। आप समाज के बीच में रहते। आज समाज में आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग केवल अपनी आप तो कटघरे में सम्मानित मीडिया को खड़ा करते हैं। यानी सर अभी आप कह रहे हैं कि जनता इन लोगों को पहचान नहीं रही है। अभी आप कहे कि 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी की सरकार रही, तो 65 साल आपको भी नहीं पहचाना गया, हम तो जगह नहीं दी। अरे हम बता तो रहे हैं, हम 2 सीट से आज 222 सीट पे हैं। ये बताएं ना कि जो 65 साल राज किया भारत की गद्दी पे, वो लोग कहाँ हैं आज, जिनको 1-2 सीट नहीं मिलने की स्थिति है। वो लोग बताएं हमें इस बात को। देखिए, जब आप कर्म करेंगे तो फल की इच्छा रखेंगे, जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फल की इच्छा रखना आपका एकदम नादानी पर। क्या कर्म छोड़ दिए आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नीति कर्म ये करना कि जमीनों को हड़प लेना और कर्म। देखिए, जनता भ्रमित ये कर रहा है जो है। अभी संभल की घटना जो हो रही है, अभी बहराइच की घटना जो हुई, उसके बाद संभल जो हुआ है, आप ये समझिए कि जो हमारे प्रदेश के लोगों को एक भ्रमित किया जा रहा है। ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। इनकी सरकार है कि चलते एम्बुलेंस में दरोगा ने महिला के साथ रेप किया। इनकी सरकार में थानों में गर्भवती महिलाओं के
गर्भपात कराए गए। इनकी सरकार का मामला, इनका विधायक रेप करके उसके चाचा, उसके भाई, उसके बाप को और गनर को हत्या करा देता है। इनकी सरकार का दिन है कि इनका गृह राज्य मंत्री जो है क्या क्या अश्लील हरकतें करता है। इनकी सरकार की दिन के महिला युवा मोर्चा और तमाम महिला मोर्चा के गंदे गंदे अश्लील वीडियो आते हैं। मैं वो सब कहना नहीं चाहता हूँ। इनकी सरकार का दिन है कि गोरखपुर हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ का दरोगा ही गीडे का SHO होटल व्यापारी से धन उगाई पैसा मांगता है। वीडियो वायरल आप लोग भी दिखा रहे थे। इनकी सरकार की देन है कि इनके मंत्री पत्र लिखते, तमाम सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। मैं बता दे रहा हूं। कैसे इस सवालों का जवाब देंगे आप? बता दे रहा हूँ कैसे सवालों का? इन्हीं के पार्टी के एक आजम चाचा थे। अब वो बात मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि महिला यहाँ बहन बेटी भी एंकर हैं। मैं उस बात को नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इनके एक आजम खान की बात कर रहे थे अभी। बता तो रहा हूँ, इनके एक सहयोगी चाचा थे आजम खान, जो मातृशक्ति का अंदर से बाहर तक का बताने का मन से काम करते थे। इन्हीं के समय में कई ऐसी घटनाएं हुई। क्या क्या बता सकते? अरे आप बताए ना, क्या बताएंगे? आप बताइए ना, मैं बता रहा हूँ आपको। आप सुनिए ना, सुनने की क्यों क्षमता नहीं रखते हैं? आप बताइए ना। एक प्रजापति समाज के व्यक्ति पे आरोप लगाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी छोड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर, बात करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जेल गया, चिन्मयानंद जेल गए, एक नहीं दर्जनों विधायक इनके जेल गए। एक हमारे प्रजापति समाज का वो पिछड़े वर्ग का नेता था, विधायक था, आज उसकी पत्नी विधायक है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी छोड़ा है उसको। इनके कोई विधायक दिल्ली में सजा हुई है। उत्तर प्रदेश के कानून पे व्यवस्था, उस पीड़िता को भरोसा नहीं था, वो दिल्ली में जाके एप्लीकेशन दी थी, तब जाके हजरत शायद कोर्ट में न्याय मिला है। आप ये बात करेंगे, सबसे बड़े गुंडों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अपराधियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारियों पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जहां गुंडा वहां समाजवादी। और सुनिए, जो जमीन खाली हो भारतीय जनता पार्टी हमारी, ये नारा लगाने वाले ये लोग हैं। जमीनों को, किसानों के जमीनों को कब्जा करने वाले लोग हैं, किसानों को गोली मरवाने वाले लोग हैं। सोनभद्र क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आदिवासियों को एक सवाल आप देखिए कि इस पूरे भारत में कम से कम 700 कुछ जिले हैं। उन जिलों में, प्रत्येक जिलों में भारतीय जनता पार्टी का 1 एकड़ से ऊपर भूमि में कार्यालय बना है। कहां से आया वो धन? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। वो किसानों को ही चूज के लिया गया है, वो मजदूरों को ही चूज के लिया गया है। कहां से आया? राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूरी करने गए थे इनके। नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको ना। हाँ बताइए। इसके पहले सैफई महोत्सव होता था, शायद इनके घर का पैसा लगता था या इनकी पार्टी के परिवार का पैसा लगता था। अरे आप बताइए ना, क्या आप बताएंगे? बताइए ना हमको आप बता दीजिए ना। हमको आप बताइए, जो सैफई में नंगा नाच करवाते थे वो कहां से होता था? मुझे बताइए आप। नहीं, आप बताइए ना। और कार्यालय आपके समय में सैफई में जो बना है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के या वर्तमान के, आप बताइए ना। आप बताइए ना। एक शोर नहीं करिए आप लोग, एक एक करके बात करते हैं। आप चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाने से सवाल कभी नहीं होगा। आप देखिए, ये नहीं होता है, नहीं होता है। कितने ये कार्यालय कहाँ से बना है? कहाँ से बना है? किसके पास? सैफई में जो विकास आप लोगों ने करवाया था, आप बताइए कितने बड़े परिवार से समाजवादी पार्टी के नेता आते थे, कितनी खेती उनके पास थी। आज जो व्यवस्था उनकी है वो बताइए कितने बड़े परिवार से आते हैं? मुझे आप बता दीजिए ना, कितने बड़े से। अरे धरती पुत्र, यहाँ भालचंद्र यादव को भी कहा जाता था धरती पुत्र, हमको भी कहा जाता है। अरे हिंदुस्तान की मातृशक्ति को माँ कहा जाता है। अपनी जमीन बचा ली, कई करोड़ ले लिया इन्होंने। ये भाजपा के लोगों की जमीन केवल बच सकती है, कई गुना सर्कुलेट मिल सकता है, किसानों नहीं मिल सकता। आज जेपी नड्डा जी बता दें इनके माध्यम से कि कहां मजदूरी करके पूरे देश में कार्यालय उन्होंने खोला है। या भारतीय जनता पार्टी का जो ब्लैक मनी जो आया था उसको ब्रांड बोलते हैं क्या, वो पैसा कैसे हजम किया गया? अडानी फंडिंग किया, अंबानी फंडिंग किया, तमाम उद्योगपति जो चोर हैं, चाई हैं इस देश के, जो जनता के पैसे को लूट कर भारतीय जनता पार्टी ने बंदरगाह दे दिया, तमाम व्यवस्थाएं दे दी, बड़े बड़े जंगल दे दिए, वो सारे पैसों से आज कार्यालय खोला गया है। अगर इतना ही तैसी होती है सरकार, ठीक है, हम मानते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, ठीक है, आज माहौल बदला, लेकिन जनता को जिस दिन पता चलेगा कि महंगाई चरम पे है, किसानों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी 2 से शुरू किए थे अटल जी के समय में, 2 भी सीटें इनको मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग यहाँ पर हमारे ऑफिस पे आए और किसान के मुद्दों पे बातचीत किए। समाजवादी पार्टी से शिवशंकर जी थे और वहीं आजाद समाज पार्टी से भास्कर जी थे और भारतीय किसान मोर्चा से हमारे साथ दीपक पांडे जी थे। तमाम अपने अपने पक्ष रखे। ये पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसान आंदोलन को लेकर जो भी आगे अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।